प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होंगी जो पूरी हो चुकी हैं, और कुछ ऐसे भी भाई बहन होंगे जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। लेकिन क्यों? परमेश्वर को याद करने की जरूरत है हमें हर समय, सिर्फ कठिन समय में ही नहीं, लेकिन तब भी जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस समय में भी आप परमेश्वर को याद कर सकते हैं, और करना चाहिए। सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं, उसको महिमा दे सकते हैं उसको कि उसने आपके जीवन में आशीष दी है और शांति दी है। यीशु मसीह ने अपने समय में बहुत सारे लोगों को चंगा किया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया। उनके जीवन में जो भी परेशानी, जो भी लोग उनके पास आते थे, दुख तकलीफ परेशानी, कैसी भी दिक्कत को लेके, यीशु मसीह ने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। वो सारे लोग जो उनके पास आए, उन सब को परमेश्वर ने अच्छा किया। जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, उनके अंदर से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाली। वो लोग जो बीमार थे अलग अलग रोग से, यीशु मसीह ने उनको उसी समय चंगा किया। वो लोग जिनको समाज ने बाहर निकाल दिया था, याद होगा आपको उन 10 कोढ़ियों के बारे में, जिन्हें समाज से दूर, गांव से दूर रखा जाता था, बाहर वो लोग रहते थे। यीशु ने उनको चंगा किया, लेकिन धन्यवाद करने के लिए सिर्फ एक ही आया उनके पास। उन सब की पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने सुना, और वो लोग जो जन्म के अंधे थे, उन्हें भी यीशु मसीह ने चंगा किया, उनकी प्रार्थना को सुना, जो भी उनके पास आए। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 8 लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक जैसा ही है। तो अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस समय में भी पहले जो थे और आज जैसे भी हैं और कल भी अगर वो एक जैसे ही हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम हिम्मत बांध के और पूरे साहस के साथ, पूरे दिल के साथ उसको पुकारते हैं? क्योंकि वो इतना सामर्थी है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो हमें सुरक्षा देगा हमारे जीवन में। वो हमारे जीवन में हर एक शैतान की जो योजना है उसको नष्ट कर सकता है। वो हमारे जीवन में हर एक तरह की परेशानी, दिक्कत, दुख, तकलीफ और आंतरिक दुख से हमको आज़ाद कर सकता है। जरूरत यह है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। जब परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने के लिए हम जो भी फेरबदल करते हैं अपने जीवन में, यीशु मसीह भी हमारे जीवन की योजनाओं में फेरबदल करता है और हमारे जीवन में सुरक्षा प्रदान करता है, सहायता करता है, और हर एक तकलीफ और दुख और परेशानी और हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करके हमें उत्तर देता है। और इसके लिए बदलाव सबसे पहले हमारे हृदय से होना चाहिए, हमारे मन से बदलाव आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को ही देखता है, मन को ही जांचता है। वो नहीं देखता कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, लंबे छोटे, बड़े, गोरे, काले, गोरे, कैसे भी दिखते हों। उससे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धनवान हैं या कितना धन आप देते हैं कलीसिया में या अलग अलग लोगों के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब के पीछे आपकी मनसा कैसी है, आपका मन कैसा है, आप किस हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं, वही सबसे जरूरी है। और जब हम अपना मन प्रभु की तरफ लगाते हैं तो हमारे हृदय में, हमारे मन में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, और परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होने लग जाती है। थोड़ा समय निकाल के आप सोचिए अपने जीवन में कि क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ बाहर से नहीं, बाहर से हमको पता है, लेकिन अपने अंदर मन से झांकिए, देखिए कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, सबसे ज़रूरी क्या है। ये संसार और इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब टेम्परेरी हैं, कल मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर और उसका राज्य हमेशा बना रहेगा। और इसलिए ज़रूरत यह है कि हम परमेश्वर पे पूरा मन लगाएं। ज़रूरत यह है कि हम पूरी आराधना परमेश्वर के लिए ही करें। ज़रूरी ये है, बाकी लोग चाहे कुछ भी करें, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें। जीवन की किसी भी स्थिति में आप हों, किसी भी परिस्थिति में आज आप हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया का जो खजाना है वो एक दिन मिट जाएगा, लेकिन इन सब को बनाने वाला वो हमेशा रहेगा। इसलिए ज़रूरत यह है कि हम उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें। यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूरत ये है
कि प्रभु को पहला स्थान दें अपनी प्रार्थना में, अपनी बाइबल स्टडी में और अपने पूरे जीवन में। और जब हम परमेश्वर को अपने पूरे मन से पहला स्थान देंगे, पूरे हृदय से, वही हमारे लिए पहला स्थान रहेगा। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, चाहे अच्छा समय हो या अच्छा समय ना हो, हर समय वही हमारे लिए नंबर 1 रहेगा, वही हमारे लिए पहला स्थान रहेगा, तो निश्चय ही आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपकी सोच से पहले आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए इसी विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर है, जो वहाँ से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप देखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप इतने महान और करुणाकारी हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपकी नज़र हर एक व्यक्ति पे रहती है। परमेश्वर आप सबको देखते हैं और सबके मन को जांचते हैं। प्रभु आप वो महान परमेश्वर हैं जो हमारे दिल को जांचते हैं, हमारे बाहरी स्वरूप को नहीं देखते, हमारे आसपास की सिचुएशन को नहीं देखते, लेकिन आप हमारे मन को जांचते हैं। और अगर हमारा मन आपके पास है, हमारे मन में आप हैं, तो निश्चय ही आप हमारे जीवन में परिवर्तन करते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप संसार के लोग की तरह नहीं हैं। आप उन सांसारिक लोगों की तरह नहीं है जो इंसान को बाहर से देखते हैं, उसके बाहरी स्वरूप को देखते हैं, लेकिन आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे मन को जांचते हैं, हमारे मन पे ध्यान रखते हैं। प्रभु आप ही वो महान परमेश्वर हैं जो हमेशा के लिए रहने वाले हैं। आपका वचन और आपका राज युगान युग रहने वाला है प्रभु, क्योंकि आपने इस पूरी धरती, इस आकाश और पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। हर एक चीज जो आपने रचना की है इस दुनिया में, वो सब आपके लिए कुछ भी नहीं है प्रभु। संसार की हर एक चीज एक दिन मुट जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन आप हमेशा रहेंगे। और आप ही परमेश्वर हैं जिसको हमें महिमा करने की जरूरत है, जिसको हमें आराधना करने की जरूरत है, जिसको हमें अपने पूरे दिल से स्वीकार करने की जरूरत है। प्रभु धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का, जिसने इस दुनिया में आकर हमारे लिए चमत्कार किया। इस दुनिया में आके प्रभु यीशु मसीह ने हर एक व्यक्ति को चंगा किया। हर एक व्यक्ति जो उसके पास आया, उसके जीवन में चंगाई आई। जो उसके पास आया वो आंखें से देखने लग गया, जो लंगड़ा था वो चलने लग गया। जो लोग अलग अलग परेशानी में थे, जिन्हें समाज ने निकाल दिया था बाहर, उन्हें भी आपने परमेश्वर ठीक किया और उन्हें गले लगाया। परमेश्वर जिनको लोग पूछते नहीं थे, आपने उनके साथ खाना खाया और उनके साथ पानी पिया। वो लोग जो दुनिया में समाज में अलग थलग थे, उन्हें आपने एकत्रित किया। और ऐसे लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता था, प्रभु आपने उन्हें अपना प्रिय चेला बनाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इंसान जैसे नहीं हैं। आप सबको बराबर प्रेम करते हैं और लोगों के हृदय को देखते हैं और उनको उत्तर देते हैं। परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप महान परमेश्वर हैं। आप वो महान प्रभु हैं जो सब पर एक जैसा प्रेम रखते हैं और सब पर दया करते हैं। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु मसीह में, जो भी मेरे भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मदद कीजिए कि उनके जीवन में प्रभु उनके हृदय और उनके दिल को देखिए। वो लोग जो परेशान हैं प्रभु, जो अपने दिल में दुखी हैं, जो आपकी तरफ आश लगाए बैठे हैं, होने दीजिए परमेश्वर की आज आपकी तरफ से उन्हें यीशु के नाम से उत्तर मिल जाए। प्रभु आशीष कीजिए, प्रभु मदद कीजिए उन सारे भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग तरह के रोग से और परेशानी से, दिक्कत से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में अलग अलग तरह की निराशा जा रही है, जिनके शरीर में अलग अलग तरह के रोग या परेशानी से गुजर रहे हैं। प्रभु आशीष कीजिए कि सर से पांव तक उनके जीवन में, उनके शरीर में जो भी रोग है, आज यीशु के नाम से आज वो चंगाई पा सके। होने दीजिए परमेश्वर कि वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु आशीष कीजिए जो भी इस समय अलग अलग तरह के परेशानी और रुकावटों का सामना कर रहे हैं कि जीवन में उनके आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके जीवन में बाधा आ रही है। परमेश्वर उनके जीवन में वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन कुछ भी प्रतिफल नहीं मिल रहा है। आशीष कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा जी मदद कीजिए कि आज वो आपको पहला स्थान दे सके। मदद कीजिए पवित्र आत्मा जी की यीशु को वो पहला स्थान दें और उनकी प्रार्थना आज पूरी हो जाए यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। मदद कीजिए परमेश्वर की जो भी मेरे भाई बहन इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है, उसके जीवन में आर्थिक दिक्कत आ रही है, होने दीजिए कि यीशु के नाम से उसके जीवन में सारी आर्थिक समस्याएं आज पूरे विश्वास के साथ खत्म हो सके। होने दीजिए परमेश्वर की उसके जीवन में अपरंपार बारिश हो। परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर उनके जीवन की सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके और वो पूरी तरह से प्रभु आजाद हो सके इस समस्याओं से। आशीष कीजिए परमेश्वर उन सभी लोगों को जो लोग बीमार हैं अलग अलग रोगों से और परेशान है। प्रभु उनके जीवन में ऐसी योजना कीजिए, ऐसी दवाइयां और ऐसी युक्ति दीजिए परमेश्वर कि आपके पवित्र हाथ के द्वारा आज वो पूरी तरह से चंगाई पा सकें यीशु के नाम से। आशीष कीजिए प्रभु
जो लोग अपने जीवन में दुष्ट आत्माओं से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में किसी ने कोई भी परेशानी हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी परमेश्वर दुष्ट आत्मा से गुजर रहे हैं, यीशु के नाम से आज उनके जीवन में जो भी दुष्ट आत्मा है हम उसको निकालते हैं, क्योंकि यीशु के नाम के, यीशु को देखने के द्वारा ही, यीशु को सिर्फ स्पर्श से ही परमेश्वर वो सारी आत्माएं दूर भागती हैं। आज हम उसी यीशु के नाम से उन सारी दुष्ट आत्मा को डांटते हैं और यीशु के नाम से उन्हें बाहर निकालते हैं। आशीष कीजिए प्रभु कि वो सारी की सारी बुराइयां आज निकल सके। प्रभु मदद कीजिए, जो भी मेरे भाई बहन इस समय अलग अलग परेशानी, दुख, तकलीफ और अलग अलग बुराइयों से गुजर रहे हैं, उनके जीवन से ये सारी दीवार, सारी परेशानी, सारी रुकावट यीशु के पवित्र नाम के द्वारा हट जाए और शैतान की सारी योजना विफल हो सके यीशु के पवित्र नाम के द्वारा। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्रता का, धन्यवाद करते हैं आपका होने का, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप बदलने वाले नहीं हैं। आप लगातार वही महिमाकारी, वही सामर्थ्य और वही परमेश्वर पराक्रमी रहने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं आपका प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की प्रार्थना को सुनकर हमें आशीष दी। बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु, और ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।